नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले आपकी CHSL CPO CGL की डेट शीट फिर से आ चुकी है। अब आपके एग्जाम अगस्त में दोबारा होने वाले हैं। जो CHSL के एग्जाम बच गए थे वो होंगे और CGL के एग्जाम होने थे वो आपके 13 अगस्त से स्टार्ट होंगे। तो आज से मैं एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें हम करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, क्योंकि आप एक कहावत तो जानते होंगे, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो SSC भी इस कहावत से बाहर नहीं है। SSC रिपीट्स इटसेल्फ। SSC अपने पुराने क्वेश्चंस को साल दर साल देता रहता है और आपके पुराने क्वेश्चंस यहां पर लौट लौट कर वापस आते रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस निकालकर मैं आपके लिए लाया हूं जिनके आने की संभावना यहां पर ज्यादा है। तो आज हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पहला सेशन है। सबसे पहले हम इस सेशन को करेंगे और फिर मैं आपसे 2-3 बातें करूंगा, फिर आप जब उनका जवाब देंगे तो हमारे सेशंस कंटिन्यू हो पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ A lies in the first quadrant and 6 tan A equals to 5, then the value of 8 sin A minus 4 cos A upon cos A plus 2 sin A। यानी कि यहां पर A आपका जो है, A आपका यहां पर एक एंगल है, आपका एंगल यहां पर A दिया हुआ है जो आपका यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। अब ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। यहां पर आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये आपके यहां पर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये आपका ओरिजिन है जो कि आपका यहां पर 0 0 है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, यहां थर्ड क्वाड्रेंट, यहां पर 4 क्वाड्रेंट। तो आपके क्वाड्रेंट होते हैं, यहां पर आपका x होता है, यहां -x, यहां पर माइनस का y और यहां पर प्लस का y। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके एंगल्स होते हैं सभी यहां पर प्लस होते हैं, ऑल एंगल्स आर यहां पर प्लस। तो ऑल यहां पर आपके साइन और कोसेक प्लस होते हैं और आपके बचे हुए बाकी सारे यहां पर आपके नेगेटिव होते हैं। यहां पर आपके टेन थीटा और आपका कोट थीटा यहां पर आपके पॉजिटिव होते हैं, बाकी आपके यहां पर नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। अब आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट जहां पर आपके कॉस थीटा और सेक थीटा आपके पॉजिटिव होते हैं, बाकी आपके यहां पर नेगेटिव होते हैं। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, ऑल साइन टेन कॉस, साइन का अपोजिट कोसेक, टेन का अपोजिट कॉट और कॉस का अपोजिट सेक थीटा। तो ये आपका यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पर एंगल दिया गया है और आपका जो क्वेश्चन दिया गया है यहां पर क्वेश्चन आपका कितना है, 6 tan A इक्वल्स टू 5 और आपको जो बताना है, आपको बताना है 8 sin A माइनस का 4 cos A अपॉन में आपका यहां पर क्या आ जाएगा, cos A प्लस 2 sin A। इसकी वैल्यू यहां पर आपको बतानी है। तो हमारा ये आज का पहला क्वेश्चन है। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इस tan A का यूज करते हुए एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और आपका जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो आपके राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड होती है, जिसमें आपका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यहां पर आपने इसको लिया और आपका यहां पर कितना हो जाएगा, ये आपका एंगल A है और आपका जो tan होता है, tan आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइट हाइपोटेनस है। तो tan A आपका कितना हो जाएगा, 5 अपॉन में आपका 6। तो ये आप 5 ले सकते हैं, ये आप 6 ले सकते हैं। और पाइथागोरस आपको पता होगी, जब आप इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका ये आ जाएगा, यानी कि आपका 25 प्लस 36 इक्वल्स टू आपका यहां पर रूट 61 यहां पर आ जाएगा। तो एक तो तरीका ये है, आपने ट्राइंगल बना लिया, अब आप साइन कॉस की वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, आप इस पूरी इक्वेशन को यहां पर कॉस से कर देंगे डिवाइड। यहां पर आपने इसको भी कॉस से डिवाइड किया और इसको भी कॉस से डिवाइड किया। तो जब आप 8 sin A अपॉन cos A करेंगे तो आपका यहां पर tan A आ जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए कि आपका sin A अपॉन cos A यहां पर tan A होता है। माइनस आप यहां पर 4 कर देंगे क्योंकि cos A से आपका cos A चला जाएगा। दूसरा आपका यहां पर क्या हो जाएगा, cos A से यहां पर cos A चला गया तो 1 प्लस आपका यहां पर 2 tan A यहां पर आ जाएगा।
तो अब आप सीधा सीधा tan a की वैल्यू यहां पर रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 8 इंटू आपका tan a कितना है 5/6, तो यहां पर आपका आ गया 5 अपॉन में 6 माइनस का 4 अपॉन आपने इसको किया, अब आपका आ जाएगा 1 + 2 5 इंटू 6 1 + 2 इंटू 5 अपॉन में आपका 6। बस अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां से काटा 2 से 3 बार चला गया, यहां से काटा 2 से 4 बार चला गया, ये 2 से 3 बार चला गया, तो अब आपका कितना आ गया 20/3 - 4, तो आपने एलसीएम ले लिया तो 20 - 12 अपॉन में आपका 3 अपॉन आपने यहां से एलसीएम लिया तो 3 + 5 8 अपॉन आपका 3 यहां पर आ गया। 3 से आपका ये 3 चला गया, 20 में से 12 जाएंगे तो आपका यहां पर 8 आ जाएगा, 8 अपॉन 8 यहां पर आपका 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका यहां पर 1 निकल कर आ गया। जो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ था 8 sin a - 4 cos a अपॉन cos a + 2 sin a की वैल्यू आपको निकालनी थी। आपने क्या किया, इस पूरे को आपने इसको और इसको आपने cos a से डिवाइड कर लिया, तो sin a अपॉन cos a आपका tan a हो गया और cos a से cos a आपका यहां पर कट गया। दूसरी बात यहां पर भी आपका cos a से cos a कट गया, तो एक बचा +2 sin a अपॉन cos a आपका tan a आ गया। tan a की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली जो कि आपको दी हुई थी 6 tan a = 5, तो tan a = आपका 5/6 आ गया। tan a की वैल्यू इसमें रखी और आपका आंसर निकल कर आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो सकता है, तो आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इफ x - y = 4 एंड xy = 45 देन द वैल्यू ऑफ x³ - y³। तो यहां पर आपको जो दिया हुआ है वो आपको यहां पर x - y = आपको दिया हुआ है 4 और आपका यहां पर xy = दिया हुआ है कितना, xy = आपका यहां पर दिया हुआ है 45। जो आपको वैल्यू बतानी है, आपको वैल्यू बतानी है x³ - y³ की, ये आपको यहां पर सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू आपको यहां पर बतानी है। तो x³ - y³ आपको देखकर एक चीज पता चल रही होगी, ये वाला टर्म आपका एक फॉर्मूले में आता है और आपका फॉर्मूला होता है x - y का होल क्यूब का। तो अगर यहां पर आप x - y का होल क्यूब लिखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, x³ - y³ - 3xy और x - y। अब आपके पास यहां पर x - y भी है और आपके पास xy भी है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू यहां पुट करेंगे और आपका ये x³ - y³ यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो x - y आपका 4 है, यानी कि 4 की क्यूब = आपका x की क्यूब - y की क्यूब - 3 × 45 × 4। अब आपको क्या करना है, x³ - y³ यहीं पर रहेगा और ये उठकर इधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि x³ - का y³, 4 × 16 = 64 प्लस आपका यहां पर कितना हो जाएगा 45 चौका आपका कितना होता है, 45 चौका आपका 180 होता है और 180 × 3 आपका 540 हो जाएगा। तो अब आपका यहां पर कितना हो जाएगा 4 0 और 6, तो 604 आपका यहां से आसानी से निकलकर आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन में सिर्फ आपको यह ध्यान रखना था, ये वाली टर्म आपकी किस फॉर्मूले में आती है, तो ये वाली टर्म आपकी x - y के होल क्यूब के फॉर्मूले में आती है और आपको ये वाली टर्म यहां पर दी होती है, तो आपने इनको रखा और आपका आंसर यहां पर निकलकर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर, द डिस्टेंस इन मीटर कवर्ड बाय रनिंग 8 राउंड्स अराउंड इट इज। तो आपको एक सर्कुलर गार्डन की रेडियस दी हुई है, रेडियस आपको कितनी दी हुई है 42 मीटर यहां पर दी गई है और आपसे पूछा है अगर इस सर्कुलर ट्रैक के यहां पर 8 राउंड लगाए जाएं तो आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि अगर इसका एक राउंड कंप्लीट करना है तो उस चीज को क्या कहा जाता है, उस चीज को यहां पर सरकमफेरेंस कहा जाता है। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आपका कितना होता है 2πr। तो ये आपका यहां पर सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है। अब आपको कितने राउंड लगाने हैं, 8 राउंड लगाने हैं, तो इस सरकमफेरेंस को आपको 8 राउंड के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, 8 × 2। पाई की वैल्यू आपको पता होगी, पाई की वैल्यू आपकी 22/7 होती है, तो यहां पर आपने 22/7 × 42 करा और आपने इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व कितना करना है, 7 × 6 = 42,
बस अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, 8 दूनी 16, 16 छिक्के यहाँ पर 96 हो जाएगा। तो आपको बस 96 को यहाँ पर 22 से मल्टीप्लाई करना है। 6 दूनी 12 और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 2 ने में 18 और 1 19 और आपको यहाँ पर बस सॉल्व करना है। 2 9 2 11 9 2 11 और यहाँ पर आपका कितना आ गया, यहाँ आपका 2 आ गया। तो टोटल डिस्टेंस आपकी 2122 मीटर यहाँ पर निकल कर आ गई। 2112 मीटर आपकी टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कवर की गई 8 राउंड लगाने में। तो एक राउंड के लिए यहाँ पर फॉर्मूला था जो कि आपका था सर्कमफेरेंस 2 पाई r। अब आपका एक राउंड आपने निकाल लिया, आप उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते तो टोटल डिस्टेंस आपकी 2112 मीटर की निकलकर आ जाती। तो इस चीज के लिए आपको सर्कमफेरेंस पता होनी बहुत जरूरी थी कि आपको यहां पर 42 मीटर रेडियस वाला एक सर्कल दिया हुआ है, उसके आपको यहां पर चक्कर लगाने हैं। तो एक चक्कर की वैल्यू कितनी है, तो 8 चक्कर की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, A, B and C are 3 points on a circle such that angles subtended by the chord AB and AC at the center O are 110 degree and 130 degree respectively, then the value of angle BAC। तो यहां पर आपके सर्कल पर 3 पॉइंट दी गई हैं जिससे आपकी 2 कोड बनाई गई हैं AB और AC, और जिनसे सेंटर पर आपके 2 एंगल दिए गए हैं 110 डिग्री और 130 डिग्री। तो आपको यहां पर BAC का एंगल बताना है। सबसे पहले हमने यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये हमारा यहां पर सर्कल है और हमने यहां पर 2 कोड बना दी। एक कोड आपकी ये हो गई और एक कोड आपकी ये हो गई। क्योंकि आपका कॉमन पॉइंट यहां पर A है तो A हमने यहां पर लिया, C यहां पर लिया और B हमने यहां पर ले लिया। ये हमारा यहां पर आ गया कितना, ये हमारा हो गया सेंटर O। तो यहां से जब आप इसको मिलाएंगे तो आपका यहां पर ये दूरी आपकी बराबर हो जाएगी, क्योंकि सेंटर से आप जब भी सर्कल पर कोई पॉइंट बनाते हैं और जब आप उस डिस्टेंस को नापेंगे तो वो आपकी यहां पर रेडियस हो जाएगी। अब आपके ये वाला पॉइंट आपने लिया और यहां पर भी आपकी ये दूरी बराबर हो जाएगी। तो ये सभी आपकी यहां पर रेडियस है। तो अब आपसे क्या कहा गया है, AB से जो बनाया गया वो सेंटर आपका 110, ये आपका 110 डिग्री है और AC से बनाया हुआ आपका 130 डिग्री यहां पर दिया हुआ है। अब आपसे पूछा गया है एंगल BAC आपका यहां पर कितना होगा। तो आपको बताना है आपका एंगल BAC, जो ये वाला एंगल आपका यहां पर आया है, ये वाला आपका यहां पर कितना हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आपकी 110 डिग्री है और जब आपकी ये वाली दोनों लाइन यहां पर बराबर हैं तो आप अगर इस ट्राइंगल को यहां पर बनाना चाहें तो आपका यहां पर OBA 110 डिग्री और यहां पर आपका ये दोनों बराबर, तो ये आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा जिसकी यहां पर 2 भुजाएं बराबर होती हैं और ये वाले दोनों एंगल भी बराबर होते हैं। तो आपके ट्राइंगल का जो तीनों एंगल का सम होता है वो 180 होता है। तो इन दोनों का जो बचे हुए एंगल है इनका सम यहां पर 110, 180 में से 110 घटाएंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा और आपका प्रत्येक एंगल 35 डिग्री का यहां पर हो जाएगा। तो ये एंगल यहां पर आपका 35 डिग्री निकल कर आया। अब ये 130 डिग्री है, ये बचे हुए आपके दोनों 50 डिग्री के हैं, तो यहां पर आपका ये 25 डिग्री का हो गया और ये भी आपका 25 डिग्री का हो गया। ये आपका यहां पर 35 डिग्री का है। तो टोटल आपकी 3 2 5 और 1 6 यानी कि आपका 60 डिग्री का एंगल BAC निकल कर आ गया। तो इस तरीके से ये आसानी से बस आपको पता होना चाहिए था कि जब सेंटर से यहां पर कोई 2 सर्कल पर यहां पर वो डाली जाती है, 2 लेंथ डाली जाती है तो उनकी दूरी बराबर होती है, वो रेडियस होती है और ये वाले एंगल आपके बराबर हो जाएंगे क्योंकि आपकी ये दोनों साइड्स बराबर है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 44 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देन द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ ट्राइंगल BDE। तो यहां पर आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है AB और C। ABC आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है और उसके यहां पर 2 पॉइंट दिए गए हैं। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC यानी कि D यहां पर आपको दिया हुआ है और ये BC का मिड पॉइंट है और E इज द मिड पॉइंट AB।
ई जो दिया हुआ है ए बी का यहां पर मिड पॉइंट दिया हुआ है, और आपसे यहां पर कहा गया है आपको बी डी ई का यहां पर एरिया बताना है। तो ये आपका 1 है, ये भी आपका 1 है, ये 1 है और ये भी आपका 1 है। तो यहां पर जो आपका लगेगा मिड पॉइंट थ्योरम आपकी लगेगी, तो आपका यहां पर किस तरीके से लगेगा, इस वाली साइड को आप लिखेंगे बी डी अपॉन आप लिखेंगे यहां पर बी सी इक्वल्स टू आपका जो इनका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू आपका एरिया ऑफ आपका ट्राइंगल बी डी ई अपॉन में आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी यहां पर आ जाएगा। जब आपकी सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी यहां पर लगी तो बी डी अपॉन बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया अपॉन बी डी एरिया ऑफ ए बी सी यहां पर आपका आ गया। तो अब आपको बी डी कितना दिया हुआ है 1 और यहां पर आपका बी सी कितना हो गया 2 और जिसका स्क्वायर आपका यहां पर 4 हो गया। बी डी का जो ट्राइंगल का एरिया है यहां पर आपको निकालना है और ए बी सी का ट्राइंगल एरिया आपको यहां पर 44 दिया हुआ है। तो जब आपने इसको कर दिया बी डी ई इक्वल्स टू आपका 44/4 और ये आपका 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आसानी से निकलकर आ गया। तो यहां आपकी दो प्रॉपर्टी लगी, एक मिड पॉइंट थ्योरम वाली प्रॉपर्टी और एक आपकी यहां पर सिमिलरिटी लगी। तो आपने इसको आसानी से निकाल दिया। जब भी आपके यहां पर सिमिलरिटी लगती है तो अगर आपको एरिया निकालना होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो आपका एरिया का इस रेशियो यहां पर होता है। तो आपका बी डी अपॉन बी सी का जो स्क्वायर है वो बी डी और ए बी सी के ट्राइंगल के एरिया के रेशियो के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमफेरेंस अ सर्कल इफ AB इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड CD इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ AD इज। तो यहां पर आपको दिया हुआ है एक सर्कल जिसके चारों ओर आपका यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से बनाया गया है, ये यहां पर सभी पॉइंट को टच करता हुआ जाएगा और यहां पर ये हो गया क्वाड्रिलेटरल आपका यहां पर बन गया। अब जो क्वाड्रिलेटरल की वैल्यू यहां पर दिए गए हैं साइड्स A B C D, तो आपको यहां पर AB कितना दिया हुआ है, AB 8 सेंटीमीटर है और BC आपको यहां पर 7 सेंटीमीटर है और यहां पर CD आपका 6 सेंटीमीटर है और DA आपको यहां पर निकालना है। तो जब आपका इस तरीके से कोई क्वेश्चन होगा तो सीधी सी प्रॉपर्टी आपका क्या होती है, प्रॉपर्टी आपकी यहां पर AB प्लस आपका CD इक्वल्स टू BC प्लस आपका DA, यानी कि अपोजिट साइड का सम यहां पर आपका बराबर होता है। इतनी सी छोटी सी प्रॉपर्टी पर ये क्वेश्चन है। तो AB आपका 8 है, CD आपका 6 है इक्वल्स टू BC आपका 7 है और DA आपको यहां पर निकालना है। तो 8 से 14, 14 में से 7 गए 7, तो यहां पर आपका DA 7 सेंटीमीटर निकलकर आ गया। तो इतना सा ये क्वेश्चन था बस कि आपको ये एक साइड निकालनी थी, 3 साइड यहां पर आपको दी गई हैं, तो अपोजिट साइड का सम यहां पर आपका निकलकर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इफ 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7, थीटा इज 0 डिग्री इज स्मॉलर देन थीटा इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, देन tan थीटा प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। तो आपको यहां पर दिया हुआ है 2 sin थीटा प्लस आपका cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आपका यहां पर कितना दिया हुआ है 7। तो यहां पर आपका 15 cos स्क्वायर थीटा आपका 7 के बराबर दिया हुआ है। एंगल आपको दिए हुए हैं 0 डिग्री के बीच में, आप 0 से 90 के बीच में आपके यहां पर एंगल दिए हुए हैं और आपसे जो पूछा गया है tan थीटा प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा की यहां पर आपको वैल्यू बतानी है। अब आपको यहां पर इनकी वैल्यू बतानी है, तो इससे पहले आपको यहां पर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आपने यहां पर 2 sin थीटा प्लस 15, आपको पता होगा एक प्रॉपर्टी आपके पास होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और यहां से जब आप sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपका 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल्स टू आपका यहां पर 7 आ गया। तो अब आपके पास यहां पर ये आपका sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपके पास आ गया 2 sin थीटा प्लस 15 माइनस 15 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7। अब आप यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे तो 15
साइन स्क्वायर थीटा माइनस का, ये माइनस का है इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा 2 साइन थीटा, और आपका ये 15 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 8 यहां पर आ गया। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है। 15 अट्ठे 120 और 10 12 जा 120, तो यहां पर 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 12 साइन थीटा प्लस का 10 साइन थीटा और माइनस का 8 यहां पर आ गया। अब आप यहां से कॉमन ले लेंगे, कितना 3 साइन थीटा आपने कॉमन ले लिया तो 5 साइन थीटा माइनस का 4 प्लस आपका यहां पर 5 को आपने कॉमन, यहां पर आपने कितना कॉमन ले लिया 2 आपने कॉमन ले लिया तो 5 साइन थीटा माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब आपका एक तो बन गया 5 साइन थीटा माइनस का 4 और दूसरा आपका यहां पर बन गया 3 साइन थीटा प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यहां से आपकी साइन थीटा की वैल्यू निकल कर आएगी, साइन थीटा की वैल्यू आपकी यहां पर निकल कर आ जाएगी 4/5 और दूसरी वैल्यू आपकी यहां पर निकल कर आएगी साइन थीटा की माइनस का 2/3। तो साइन थीटा की वैल्यू आपकी यहां पर दो निकल कर आ गई, एक माइनस का 2/3 और एक यहां पर 4/5। आपका जो साइन होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, तो आपकी वैल्यू भी इन्हीं दोनों टर्म के बीच में होनी चाहिए। हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू को लेकर चलते हैं, तो आपका यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू को जब आप लेकर चलेंगे तो आपने एक ट्राइंगल बना लिया और आपने ट्राइंगल बना लिया 4 3 5, क्योंकि आपका एक ये ट्रिपलेट होता है। साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस आपका यहाँ पर 3 आ गया। अब जब आप टेन थीटा की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आपकी 4/3 आ गई, प्लस आपकी कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 आ गई, प्लस सेक थीटा की वैल्यू आपकी 5/3 यहाँ पर आ गई। अब आपने 4/3 प्लस 5/3 को जब ऐड कराया तो 9/3 यानी कि 3 आ गई और आंसर आपका 3:3:5 निकल कर आ गया। तो ये आपका यहां से आंसर निकल कर आ गया 3:3/5। इस वैल्यू को आप नहीं लेंगे, आपको यहां पर पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलनी है, क्योंकि जो आपके एंगल दिए हुए हैं वो एंगल आपके क्या दिए हुए हैं मैं अब आपको यहां पर बताता हूं। ये वाली वैल्यू हमने क्यों नहीं ली, आपके एंगल जो दिए हुए हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में दिए हुए हैं। तो अगर आपको मेरे पहला क्वेश्चन पता हो जिसमें मैंने आपको यहां पर क्वाड्रेंट बनाकर दिखाए थे, तो साइन मैंने आपसे कहा था साइन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो और एंगल भी यहां पर 0 से कितने हैं, एंगल भी 0 से 90 डिग्री यहां पर दिए हुए हैं। तो आपको केवल साइन की पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलनी थी, ना कि नेगेटिव, क्योंकि यहां पर आपके एंगल दिए हुए हैं और ये एंगल देने का मतलब ही यही था क्योंकि आपको ये वाली वैल्यू नहीं लेनी थी, वरना आपकी अगर दोनों वैल्यू ली जाती तो आपके अलग अलग आंसर आ जाते। तो इस वाली बात का महत्व आपका क्वेश्चन के लास्ट में है कि आपको यहां पर पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलनी है, क्योंकि साइन आपका 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इफ x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 इक्वल्स टू 21 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। तो जो आपको यहां पर दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यहां पर आपका वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 21 और आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस आपको एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7 और आपसे पूछा गया है 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। तो कभी भी आपको ये वाले टर्म जब आपको दिखाई दे तो इसके आपके दो फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर आपको यहां पर दिया हुआ है जिसमें आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है और दूसरा फैक्टर यहां पर आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप इन दोनों फैक्टर को यहां पर लिखते तो आपका ये मल्टीप्लाई ये वाला फैक्टर होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 21। जब आप 7 की वैल्यू यहां पर रखते तो 7 और मल्टीप्लाई में आपका एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 21, तो दूसरे की वैल्यू आपकी यहां पर 3 निकल कर आ जाती। तो ये वैल्यू आपकी यहां पर 3 निकल कर आ जाती। अब आपके पास ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है और आपसे पूछी गई है 1/x स्क्वायर
प्लस 1/y² की यहां पर वैल्यू क्या होगी। तो हमें यहां से x² और y² को निकाल लेना है। तो आपका यहां पर कितना हो जाएगा, जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आपका xy से xy कट जाएगा और 2x² प्लस y² आपका यहां पर 7 3 10 और x² प्लस y² यहां पर आपका 5 निकल कर आ जाएगा। तो आपका x² और y² 5 आ गया। बेसिकली हमें यहां पर निकालना क्या है, जब हम एलसीएम लेंगे तो x² y² अपॉन y² अपॉन x²। तो ये वाली टर्म हमने यहां पर निकाल ली। अभी हमें xy और निकालने हैं। तो अगर जब आपने इन दोनों को प्लस कराया तो ये आ गया, अगर इन दोनों को माइनस कराया जाता यानी कि यहां पर आपका माइनस होता, यहां प्लस होता, यहां माइनस होता, तो x² से ये x² कट जाता, y² से ये y² कट जाता और आपका 2xy इक्वल्स टू यहां पर आपका 4 निकल कर आ जाता। एक माइनस यहां लगेगा। अब आपका xy कितना आ गया, xy आपका 2 निकल कर आ गया। बस इन दोनों वैल्यू को अब यहां पर पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आपकी y² और x² की वैल्यू यहां पर 5 दी हुई है और xy का स्क्वायर यहां पर आपका निकाल लिया। तो xy की वैल्यू आपकी यहां पर 2 है तो xy की जगह आपने यहां पर 2 रख दिया और आंसर आपका 5/4 निकल कर आ गया। तो इतनी आसानी से आप यहां पर आंसर निकाल पाएंगे। बस आपको यह पता होना चाहिए, जब आपको ये वाली टर्म दी हुई हो तो इसके 2 फैक्टर होते हैं, जिसमें से एक फैक्टर यहां पर आपको दिया हुआ है, दूसरा आपने निकाल लिया और वहीं से आप x² y² या xy आप निकाल पाएंगे। तो इतनी आसानी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इन अ ट्राइंगल ABC इफ AB इक्वल्स टू AC एंड एंगल BAC इक्वल्स टू 40 डिग्री देन द मेजर ऑफ एंगल B। तो अब आपको यहां पर एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, जिसमें आपको 2 साइड बराबर दी हुई है। साइड आपकी AB AC के बराबर है। जब आपकी एक ट्राइंगल की 2 साइड बराबर हो जाती हैं तो वो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है और यहां पर आपको एंगल BAC 40 डिग्री दिया हुआ है। तो ये आपका एंगल यहां पर 40 डिग्री है और आपको यहां पर एंगल B बताना है। तो आपका इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C आपका 180 माइनस का 40 डिग्री। और आपके ये दोनों एंगल आपने अगर x मान लिए, क्योंकि ये आपके दोनों बराबर होते हैं, तो 2x इक्वल्स टू आपका 140 डिग्री और x इक्वल्स टू 70 डिग्री यहां पर आपका आ गया। तो ये भी आपका 70 डिग्री, ये भी आपका 70 डिग्री। लेकिन इस सॉल्यूशन की आपको जरूरत ही नहीं थी, जब आपको पता है ये वाला एंगल 40 डिग्री है, बचे हुए दोनों का सम 140 डिग्री है और दोनों एंगल बराबर है, तो दोनों को आधा आधा कर दिया और आपका 70 डिग्री यहां पर आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन द गिवन फिगर AP बाइसेक्ट्स एंगल BAC इफ AB इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड BP इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ CP इज। तो आपको यहां पर एक डायग्राम दिया हुआ है। उस फिगर में आपका जो यहां पर दिया हुआ है ट्राइंगल ABC और जो कि आपके एंगल BAC को बाइसेक्ट करता है P पर, जो आपका यहां पर BC पर है, या बाइसेक्ट यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के यहां पर बराबर हो गया। अब आपका एंगल BAP और एंगल PAC यहां पर आपका बराबर है। जब आपकी ये वाली प्रॉपर्टी हो, जब आपके 2 एंगल यहां पर बाइसेक्ट हो जाएं, तो आपका यहां पर क्या होगा, आपके साइड का रेशियो AB ओवर AC इक्वल्स टू आपका यहां पर BP ओवर PC हो जाएगा। तो जब आपका बाइसेक्ट वाली प्रॉपर्टी यहां पर होगी तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो एंगल वाला आपकी यहां पर बाइसेक्ट हुआ है उनकी यहां पर एडजेसेंट साइड का रेशियो अपॉन जिस साइड पर ये आपका बाइसेक्ट गिरा है उसका यहां पर रेशियो आपका बराबर होगा। तो अब आपको यहां पर AB कितना दिया हुआ है, AB आपको यहां पर 4 दिया हुआ है अपॉन AC 6 दिया हुआ है और उसके बाद BP आपका यहां पर 3 दिया हुआ है और आपको यहां पर CP निकालना है। तो सिंपल सा सिर्फ आपको इसको सॉल्व करना है। तो CP इक्वल्स टू यहां पर 6 इंटू 3/4, ये गया 2 बार, ये गया 3 बार और CP आपका यहाँ 4.5 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आसानी से आपका यहाँ पर CP निकल कर आ गया। बस आपको ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान रखनी थी, जब आपका कोई भी एंगल बाइसेक्ट होता है तो उसके एडजेसेंट साइड का रेशियो और जिस साइड पर आपका बाइसेक्टर यहाँ पर गिरता है उसका साइड का रेशियो यहाँ पर आपका बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन अ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर अ कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज। तो यहां पर अब आपको एक सर्कल दिया हुआ है
और सर्कल में यहां पर जो आपको दिया हुआ है रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है और एक कोड से कोड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो मान लीजिए आपकी ये यहाँ पर कोड जीवा दी हुई है और ये आपका यहाँ पर सेंटर है, तो इस सेंटर से जो आपकी कोड की दूरी है ये आपका 3 सेंटीमीटर है। तो कभी भी सेंटर से जब आपकी कोड पर कोई भी रेखा गिरेगी तो वो आपकी परपेंडिकुलर होगी, यानी कि ये इसके परपेंडिकुलर है और ये आपकी रेडियस यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो बस आपको इसमें राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा और आपको यहाँ पर बनाना है सिर्फ ट्रिपलेट। तो एक ट्रिपलेट आपका 3 4 5 का होता है, तो यहाँ पर आपका 4 आ गया और आपसे लेंथ ऑफ द कोड पूछी गई है। जब इसने आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया तो ये दूरी इस दूरी के बराबर हो जाएगी। आपने माना कोड ए बी है तो आपके कोड ए बी की जो लंबाई हो जाएगी 4 + 4 8 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपलेट क्या होता है और आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है जो साइड को जीवा को यहाँ पर बराबर भागों में बांट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ कॉनिकल टैंक इज 66 meter. If the height of the tent is 36 meter, what is the area of the canvas used in making the tent? तो आपको यहाँ पर एक कोनिकल टेंट दिया हुआ है, यानी कि आपको एक यहाँ पर कोन दी गई है, इसका ये यहाँ पर सर्कमफेरेंस बनेगा क्योंकि यहाँ पर एक सर्कल बनेगा। तो यहाँ पर आपको सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस दिया गया है 66 मीटर। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आपको यहाँ पर 2πr पता होना चाहिए जो कि आपका 66 के बराबर दिया हुआ है। तो यहां से r आपने निकाल लिया 66 अपॉन 22 इंटू 2 इंटू आपका 7 ऊपर चला जाएगा। पाई की वैल्यू आपकी 22/7 होती है। 22 से आपका 3 बार चला गया और रेडियस आपकी 21/2 सेंटीमीटर 21/2 मीटर निकल कर आ गई। तो आपने यहाँ पर रेडियस तो निकाल ली जो आपकी यहाँ पर 21/2 मीटर निकल कर आ गई और हाइट आपको यहाँ पर कितनी दी हुई है, हाइट आपको यहाँ पर 36 मीटर दी हुई है। तो ये आपकी हाइट यहाँ पर 36 मीटर की दी हुई है। अब आपको जो बताना है व्हाट इज द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। तो जो टेंट बनाने में आपका कैनवास लगेगा वो केवल आपका यहाँ पर जो कर्व सरफेस एरिया होगा, यानी कि जो कर्व सरफेस एरिया उसकी गोलाई वाला होगा उतने में आपका सिर्फ कैनवास लगेगा। तो आपका यहाँ पर πr/l कैनवास का यहाँ पर एरिया हो जाएगा। ये आपका कैनवास का यहाँ पर एरिया हो गया। अब आपके पास यहाँ पर r है और l आपको निकालनी है। l आपकी यहाँ पर त्रियक ऊंचाई होती है एक कैनवास की, यानी कि एक कॉनिकल टेंट की आपकी त्रियक ऊंचाई यहाँ पर l होती है। तो आपको l यहाँ पर किस तरीके से निकालनी है वो आप यहाँ पर देखेंगे। आपका 36 का स्क्वायर प्लस आपका 21/2 का स्क्वायर आपको यहाँ पर निकालना है और आपकी यहाँ पर L निकल कर आएगी। यहाँ पर अब आपकी L निकलेगी तो 36 का स्क्वायर आपका 1296, 21 441/2 आपने इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कराया 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2 प्लस 441 अपॉन में आपका यहाँ पर ये आपका यहाँ पर 4 आएगा। जब आपने इसको स्क्वायर कराया तो ये आपका यहाँ पर 4 आ गया। 4 की मल्टीप्लाई 6 चौक 24 और 9 चौक 36, 2 38, 4 दूनी 8 3 11 और 4 एकम 4 और 1 5 प्लस 441 अपॉन में आपका यहाँ पर 4 आ गया। आपने इसको जोड़ा 5 और 8 4 12 और 4 5 6 और 5 6 56 25/4 आपका यहाँ पर निकल कर आ गया। L स्क्वायर आपका यहाँ पर कितना निकल कर आएगा, L स्क्वायर आपका यहाँ पर 75/2 निकल कर आ जाएगा क्योंकि आपका 56 25 आपका 75 का स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर होता है। तो आपका यहाँ पर स्क्वायर किस तरीके से मैंने निकाल लिया, मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था। यहाँ पर आपका 56 25 दिया हुआ है, यानी कि लास्ट में आपको यहाँ पर 5 जरूर आना है और ये आपका 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन है 7 और 8 का। तो पहली वाली टर्म छोटी वाली टर्म आपकी यहां पर आ जाएगी और ये 75 का स्क्वायर हो जाएगा। ये वाली बात मैंने अपने एक वीडियो में बताई हुई है। शुरू में मैंने अपने चैनल के स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालना बताया था। तो आसानी से मैंने यहां पर इसको 75/2 निकाल दिया। अब आपके पास पाई है, आर है, एल है और आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। तो 22/r 21/2 इंटू 75/2 और आपने इसको सॉल्व कर दिया। 7 से चला गया 3 बार, 2 से चला गया 11 बार, 11 से 33 इंटू 75/2 आपको यहां पर करना है। तो 33 और 75 यानी कि 3 पंजे 15, 7 या 21, 2 22, 5 2 2
तो ये आपका 5742 यानी कि 2475/2 आपका यहां पर निकल कर आ गया मीटर स्क्वायर में। तो इस तरीके से आपका ये आंसर निकल कर आ गया और यही आपसे यहां पर पूछा गया था। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1237.5 मीटर स्क्वायर आपका ये निकल कर आ जाएगा। तो सिर्फ जो आपसे पूछा गया था वो आपने यहां पर निकाल दिया। आपके पास आर थी, एच थी, एल आपको निकालनी थी, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस लगाई, एल निकाल दी, यहां से पहले आर निकाल ली और आपने अपना एरिया यहां पर निकाल दिया। तो दोस्तों आज के इस पहले सेशन में इतना ही। अभी तक मैंने आपको अर्थमेटिक पढ़ाया था, लेकिन आज सभी क्वेश्चन मैंने आपको एडवांस मैथ के कराए। तो आपको ये सेशन कैसा लगा? और अगर आपको केवल प्रैक्टिस सेशन चाहिए तो चैप्टर वाइज बंद कर मैं आपको प्रैक्टिस सेशन दे सकता हूं। अब फैसला आपको करना है, आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है या आपको अभी प्रैक्टिस सेशन चाहिए, क्योंकि आपका नेक्स्ट मंथ में एग्जाम होने वाला है। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको प्रैक्टिस सेशन चाहिए या चैप्टर वाइज जैसे हमारा चल रहा है, जिसमें आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। तो आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं या चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। उसी तरीके से यहां पर मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए हुए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।